हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वह है वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है दोस्तों, तो वैदिक काल में हम ये देखेंगे कि जो वैदिक काल था, ठीक है दोस्तों, उसकी क्या विशेषताएं थी और सिंधु सभ्यता की क्या विशेषताएं थी। ठीक है दोस्तों, तो इनमें आज हम अंतर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों के बीच अंतर देखेंगे, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है दोस्तों, तो वैदिक आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा टॉपिक है आज का वैदिक आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच अंतर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, वैदिक आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, इधर वैदिक आर्य है, मतलब वैदिक संस्कृति है, और इधर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, पहला पॉइंट ही, वैदिक आर्यों की सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण। ठीक है, मतलब गांव में रहते थे। ठीक है, और सिंधु सभ्यता कैसी थी, नगरीय। ठीक है, आपने सुना होगा सबसे पहली नगरीय सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता कैसी थी, नगरीय। आर्य सभ्यता ग्रामीण। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लोहे से परिचित थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सोना, चांदी, तांबा और लोहे से परिचित थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग पाषाण, कांसे से परिचित थे। ठीक है दोस्तों, पाषाण मैंने पत्थर, कांसा। ठीक है, लेकिन अभी लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है दोस्तों, उन्हें अभी लोहे का पता नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दूसरा अंतर है। देखिए, अब इसमें ही, अब इधर देखिए, वैदिक काल में एक बार फिर दोस्तों, वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लोहे से परिचित थे। उल्लेखनीय है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्या ही क्रांति आई। ठीक है दोस्तों, और आपको पता ही होगा उत्तर वैदिक काल कब आया, 1000 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, 1000 ईसा पूर्व में उत्तर काल आया। ठीक है, उससे पहले वैदिक काल चल रहा था। ठीक है, और 1000 ईसा पूर्व में ही लोहे की खोज हुई। ठीक है, तो दोस्तों, इससे क्या हुआ, कृषि में क्रांति आ गई। ठीक है, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पता है, स्वर्ण, चांदी, तांबा और लोहा। ठीक है, इनका पता था, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के थे लोग, उन्हें पत्थर और कांसे का पता था। ठीक है, अभी लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। अगला है पॉइंट, सिंधु सभ्यता के देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता धर्म का स्वरूप अलौकिक था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग लिंग पूजा, मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ठीक है दोस्तों, क्या करते थे, लिंग पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, देखिए, अब इधर देखिए, वैदिक आर्य कैसे थे, बहुदेववाद। ठीक है दोस्तों, बहुदेववाद मतलब बहुत सारे देवताओं को मानते थे। ठीक है, उनके समर्थक थे। ठीक है, वैदिक आर्य यज्ञ करते थे। ठीक है दोस्तों, लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है दोस्तों, लिंग पूजा और मूर्ति पूजा क्या थे, विरोधी थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, लिंग की पूजा करते थे, मूर्तियों की भी पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, और ये वैदिक का आर्य, ये इनका विरोध करते थे। ठीक है, और देवता कैसे, वैदिक काल का देवता एक। ठीक है, और वैदिक आर्य में बहुदेवता थे। ठीक है दोस्तों, और सिंधु घाटी सभ्यता में एक। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में अलौकिक। ठीक है, अलौकिक। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला पॉइंट है, इधर देख लेते हैं पहले। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों का पालतू पशु घोड़ा था। ठीक है दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्य हाथी और व्याघ्र से परिचित नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इनका पालतू पशु क्या था, घोड़ा। ठीक है दोस्तों, अश्व। तो उनका पालतू पशु घोड़ा था। और इधर देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से क्या थे, अपरिचित थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन कहीं कहीं मिलते हैं। ठीक है, और ये हाथी और व्याघ्र से परिचित थे। ठीक है दोस्तों, तो इन हाथी को जानते थे और व्याघ्र को भी जानते थे, जबकि वैदिक आर्य इनको नहीं जानते थे। ठीक है, वे घोड़े का प्रयोग करते थे। घोड़ा उनका क्या था, पालतू पशु था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए। और अगला पॉइंट है, यहाँ पर देखेंगे, वैदिक आर्य
युद्ध आदि में अपनी सुरक्षा हेतु कवच और सिर में शिरस्त्राणा मतलब हेलमेट का प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों, तो सिर सत्राणा, ठीक है, हेलमेट का प्रयोग करते थे। अब यहाँ देख ले, सिंधु घाटी सभ्यता में इनके पैर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि वे शायद यही है कि वे युद्ध नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इनका कोई साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, हम अगला अंतर देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला अंतर है वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी। ठीक है दोस्तों, तो वैदिक आर्यों की शिक्षा कैसी थी? एजुकेशन मॉरल। ठीक है, मतलब उनकी जो शिक्षा थी वो मौखिक थी। ठीक है दोस्तों, अब सिंधु सभ्यता का समाज भी पारिवारिक। ठीक है, चलो एक बार ये वाला देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों की अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है दोस्तों, इनकी लिपि कैसी थी? चित्रात्मक। ठीक है दोस्तों, और वैदिक आर्यों की शिक्षा मौखिक आधारित थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अंतिम जो अंतर है वो भी देख लेते हैं। चलिए, वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था। ठीक है दोस्तों, तो जो वैदिक आर्यों का समाज था वो परिवार आधारित था, परिवार पितृसत्तात्मक होता था। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें पिता को सर्वोच्च माना जाता था, पिता की चलती थी परिवार में। ठीक है, और परिवार में ही लोग रहते थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सिंधु समाज कैसा था? सिंधु समाज भी क्या था? परिवार आधारित था। ठीक है दोस्तों, हालांकि यहाँ परिवार कैसा था? मातृ सत्तात्मक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर माता जी को सर्वोच्च माना जाता था, इसी के नाम से सभी कार्य होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक समानता है कि दोनों में परिवार था। ठीक है दोस्तों, बाकी हमने सभी क्या देख ली? असमानताएं देख ली, अंतर देख लिया। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद है आपको ये हमारा जो टॉपिक है छोटा सा बहुत इम्पोर्टेंट, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की, ठीक है, और जो बीए एमए 11वीं 12वीं में बच्चे जो हैं, ठीक है दोस्तों, क्लास 9 में भी हैं, क्लास 6 में भी हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो हमें अंतर पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, बाय।